हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का पिछला वीडियो आपके पास गया होगा, चैप्टर 3 द 2 स्टोरीज़ ऑफ अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, इसका पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला पार्ट का क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, जिसमें आपके पास सॉल्यूशन गया होगा। ये पार्ट 2 है। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन पार्ट 2। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई। क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, जैसा कि इस स्टोरी में यंग सीगल के साथ होता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है जिस पर कोशिश करने से आपको डर लगता था और आपके माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया और फिर आपने उस डर पर काबू पाया। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स। इसको पेयर में या ग्रुप में इसको डिस्कशन कीजिए। तो आइए इसका देखते हैं। हेयर दी आंसर कुड बी डिफरेंट स्टूडेंट्स में आंसर डिफरेंटली। ओके, तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 से। फिर भी मैंने एक आंसर दे दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग चाहें तो इस बेस पे अदर आंसर भी आप बना सकते हैं। आइए देखें। येस, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल इन क्लास 6। हाँ, जब मैं 6ठी कक्षा में था, जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था, तो मेरे साथ भी ऐसी ही एक्सपीरियंस हुई, ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ जैसा कि इस यंग सीगल के साथ स्टोरी में हुआ है। आई फेल डाउन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट्स। यहाँ पर अटेम्प्ट्स लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल में है। तो शुरुआती दौर में यहाँ पर इसका मीनिंग होगा इन द बिगिनिंग स्टेज। ठीक है, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट्स आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। हर प्रयास में, अपने शुरुआत के अपने हर प्रयास में मैं गिर जाया करता था और क्या होता था, और मुझे डर होता था कि मैं इस डर पर कभी काबू नहीं पाऊँगा और ना ही मैं कभी साइकिल चलाना सीख पाऊँगा। बट माई फादर इनकरेज्ड मी टू ओवरकम द फियर एंड हेल्प मी एज ही वॉज डिटर्मिन्ड एट माई लर्निंग बाईसाइकिल। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे इनकरेज किया, मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं साइकिल सीखूं, क्योंकि वो भी चाहते थे, वो भी डिटर्मिन थे पूरी तरह से। उन्होंने निश्चय कर लिया था, उन्होंने मन बना लिया था कि मैं इसे साइकिल चलाना सिखलाऊंगा। ही टुक मी ऑन अ हीप नियर विलेज एंड मेड मी सिट एंड आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स ऑन द हैंडल। वो मुझे नदी के किनारे एक ढेर पर ले गए। एक कचरे का ढेर हो सकता है, या मिट्टी का या बालू का ढेर हो सकता है, वहाँ ले गए। एंड मेड मी सिट, और मुझे साइकिल पर बैठाया। एंड आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स ऑन द हैंडल, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को हैंडल पे रखूं। एंड फीट ऑन द पैडल, और पैरों को पैडल पर रखने के लिए कहा। इट स्प्रेड डाउन एंड आई इंजॉयड इट विदाउट फियर। अब साइकिल जैसे ही स्लोपिंग एरिया में जब वो साइकिल चलती है तो क्या होता है, इट स्प्रेड डाउन, स्पीड का ही पास्ट फॉर्म है स्पीड। ठीक है, तो वो नीचे जो है बहुत तेज़ी से आने लगा, और मैं भी विदाउट फियर, बिना किसी डर के एंजॉय करने लगा। विच इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, और इससे क्या हुआ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है और भी ऊपर आने लगा। Thus, I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practice. इस प्रकार मैंने साइकिलिंग चलाना सीखा, और जो डर होता है साइकिलिंग सीखते समय, उस पर मैं काबू पाया। एंड आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस, और कुछ प्रैक्टिस करने के बाद मैं साइकिल चलाना सीख गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 5। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट। जहाँ तक बर्ड फ्लाइंग की बात की जाए तो यह एक नेचुरल एक्ट लगता है। एंड अ फोरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और अंत में हमारे मन में यही रिज़ल्ट आता है कि यह आगे चल कर के सीख जाएगा।
In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed? यानी कि पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने आंसर किया है उसके बेस पर कहता है कि क्या आप सफल हो पाए, और जो आपकी सफलता थी क्या वो निश्चित थी, गारंटीड थी, और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या आपके लिए ट्राई करना एक बहुत ज़रूरी था, रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर। हो सकता था कि आप उस काम में सफल भी होते या असफल भी हो सकते थे। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द बिगनिंग वाइल लर्निंग न्यू स्किल। जब हम कोई नई प्रतिभा सीखते हैं, नई स्किल जब सीखते हैं, तो हम शुरुआत में कई सारे प्रॉब्लम्स से लड़ते हैं। ड्यू टू द फियर ऑफ फेल्योर वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू। हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं या जब नई चीज़ जब करने लगते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है कि मैं कहीं फेल्योर ना हो जाऊं, और इसके कारण कोई व्यक्ति जो है काम शुरू नहीं कर पाता है। इन केस ऑफ द सीगल हिज पेरेंट्स कैजोल्ड हिम टू फ्लाई। जहाँ तक अब सीगल की बात की जाए इस स्टोरी में, तो उसके पेरेंट्स जो है उसे काफ़ी इनकरेज करते हैं, काफ़ी कैजोल करते हैं कि वो उड़े। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड इन माई चाइल्डहुड माई फादर कैजोल्ड मी टू लर्न साइकिलिंग। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। सो एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग एज इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर। क्योंकि उस क्षण जब बच्चा छठी कक्षा में या 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो उस समय वो 10 साल 11 साल का होता है, और वह समय जो होता है उसके सीखने के लिए, डर पर कैसे काबू पाया जाता है, यह आदत जो है सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और बार बार ट्राई करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। येस माई सक्सेस वॉज गारंटीड। हाँ, मेरी सफलता जो थी वो निश्चित थी, गारंटीड थी। बिकॉज इफ़ समवन इज़ डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग देन सक्सेस इज़ अश्योर्ड। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मन से ठान ले कि मैं ऐसा करूँगा तो सफलता निश्चित है। इट्स ट्रूली बीन सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा सच में कहा गया है कि प्रैक्टिस ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है, मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, मैं आपके लिए ले करके आऊँ, तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस YouTube चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।